भाभी जी घर पर हैं। कमल खान यानी कि दीपेश भान के निधन से टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर है। 41 साल के दीपेश भान क्रिकेट खेलते वक्त अचानक से गिर गए थे और इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। और सीरियल भाभी जी घर पर हैं कि स्टार कास्ट उनके निधन के बाद से ही उनसे जुड़ी अपनी यादें साझा कर रहे हैं। और अब शो के टिल्लू किरदार निभाने वाले सलीम जैदी ने दीपेश भान की आखिरी पलों के बारे में बताया है। वहीं पर दीपेश के साथ उनकी सोसाइटी के लोग थे और दीपेश क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने 1 ओवर खेला और 6 गेंद भी डाली। अचानक उनकी कैप नीचे गिर गई। वह कैप उठाने के लिए नीचे झुके। जैसे ही वह खड़े हुए तो वह बेहोश होकर नीचे गिर गए। सब लोग भागकर उन्हें सोसाइटी से 5 मिनट दूर स्थित भक्ति मैदान अस्पताल ले गए। उनकी हल्की सी सांस चल रही थी और अस्पताल में उन्हें डॉक्टरों ने देखा तो मृत घोषित कर दिया। उनकी आंखों से खून आ रहा था, तो कोई कह रहा था कि उन्हें ब्रेन हैमरेज है, तो कोई कह रहा था कि हार्ट अटैक है। वहीं पर सलीम जैदी ने बताते हुए कहा है कि अंगूरी भाभी यानी कि शुभांगी अत्रे दीपेश भान की सोसाइटी में ही रहती हैं। बकौल सलीम, शुभांगी ने पहले वैभव माथुर को कॉल किया। मुझे सुबह 8 बजे वैभव का फ़ोन आया और उसने मुझसे कहा कि हम बर्बाद हो गए हैं। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि हमारा साथी मलखान चला गया। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं उठकर बैठ गया और मैंने वैभव से कहा कि भाई मजाक मत करो। उसने बोला यह सच है। हम अस्पताल गए और दीपेश की डेड बॉडी देखी। सलीम आगे कहते हैं कि हमने कुछ दिन पहले ही सेट पर एक मज़ेदार सीन की शूटिंग की थी। पैकअप के बाद सभी जल्दी घर चले गए थे। टीका, टिल्लू और मलखान सीरियल की जान थे। कोई भी सीन हम तीनों के बिना अधूरा था। दीपेश एकदम फिट और जिम जाने वाला बंदा था। ऐसा बंदा हमें छोड़कर अचानक से चला गया, यकीन करना मुश्किल है। वह बार बार सिर्फ यही कह रहे हैं कि मलखान तुम जोड़ी तोड़कर कहाँ चले गए। अब मैं क्या करूँगा, किसे अपने साथ रामपुर लाऊंगा। और रामपुर के मूल निवासी टिल्लू की सिसकियाँ थम नहीं रही हैं। वहीं पर उन्होंने बात करते हुए खुद को बमुश्किल से संभालते हुए बात शुरू की। टीका, मलखान और टिल्लू की पूरी नटखट टीम थी। हम तीनों सेट से अलग भी चुहलबाजी करते रहते थे। सीरियल के साथ साथ हम स्टेज शो पे भी साथ काम कर रहे थे। कानपुर सहित कई जगह साथ साथ शो को गए और मेरी और मलखान की शादी भी सिर्फ 10 दिन के अंतराल पर हुई थी। टिल्लू ने बताया कि मेरी शादी 7 अप्रैल 2019 को और मलखान की शादी 7 अप्रैल 2019 को दिल्ली की ही नेहा के साथ हुई। अब मलखान के एक 17 माह का बच्चा भी है। हम पारिवारिक रूप से भी काफ़ी नज़दीक थे। सुख दुख एक दूसरे से शेयर करते थे। मलखान की दिनचर्या भी काफ़ी संयमित थी। वह ना तो कभी शराब पीता था और ना ही कभी स्मोकिंग करता था। ऐसे में उसका छोड़कर जाना समझ नहीं आ रहा है। भावुक टिल्लू की यादें यही नहीं थम रही है। वो बताते हैं कि भाभी जी घर पर हैं कि सेट पर हमको 3 शरीर और 1 मन वाले के रूप में माना जाता था। दर्शक भी हमें इसी अंदाज में लेते थे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मलखान इस तरह कैसे चला गया। कल ही तो मेरी लंबी बात हुई थी। हमारे लिए कहानी लिख रहे बुलंदशहर के रामघाट निवासी मनोज संतोषी तो सुबह से रो रहे हैं। वह कह रहे हैं कि अब किसके लिए डायलॉग लिखूंगा। मलखान के चले जाने की सूचना पर सीरियल की पूरी टीम मुंबई के लोधा सोसाइटी पर पहुंची और हर कोई रो रहा था। टिल्लू बताते हैं कि मुझसे अक्सर कहते थे कि टिल्लू अपने शहर रामपुर लेकर के कब चलोगे। मैंने जल्द उन्हें रामपुर ले जाने का वादा किया था। अब मैं किसे रामपुर ले आऊँगा।